Welcome to my channel. डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अ कंपाउंड छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस पे टूट जाता है। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। एकल यौगिक या कंपाउंड उपयुक्त परिस्थिति में दो या दो से अधिक सरल शब्दों में टूट जाता है। एकल यौगिक, सपोज ये देखिए, ये एक यौगिक है, इसको कंपाउंड बोलते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया में सिंपलर सब्सटेंस या सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ये देखिए, ए और बी। सपोज यहाँ पे ए और बी मिलकर एक कंपाउंड बनाए हुए हैं। एक कंपाउंड है, इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, कंपाउंड। और ये जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो ये अलग हो जाता है और बी अलग हो जाता है। तो इस टाइप का जो रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जनरली हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखते हैं। सपोज देखिए, ये है फिश, और फिश को जब डिकम्पोज हो जाता है तो सिर्फ बोन्स के फॉर्म से में रहते हैं, बाकी सब कंपोज बन जाता है, खाद बन जाता है। इसीलिए डिकम्पोजिशन शब्द है, खाद बनने का प्रक्रिया, कंपोज बनने का प्रक्रिया है, सरल शब्दों में बोला जा सकता है। तो हम लोग केमिकल में डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का विशेषता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं विशेषताएं पढ़ने के पहले। एक कंपाउंड है आपका CaCO3, जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, तो हम लोग का डिफाइन में हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर कंपाउंड्स या सब्सटेंस पे कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, CaO और CO2, मतलब टूट जाना, सीधी सी बात बोले तो इसका विशेषता क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले पहला विशेषता है इसका, डिफाइन से ही विशेषता बताया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक जो सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल कंपाउंड होता है, ये है टू आर मोर देन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस में ये टूटता है, टू आर मोर देन टू। ओके, अभी देखिए, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है, देखिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्डिंग होता है टूटता है, और इस बॉन्डिंग टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। ओके, तो क्या होता है, जब भी कोई नया बॉन्ड टूटना रहता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी। बॉन्ड तभी टूटेगा जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बहुधा सभी बहुत सारे जो अधिकांशतः जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक होते हैं। इंडोथर्मिक हिंदी में बोलता है उष्माशोषी। उष्माशोषी मतलब अधिकांशतः, सभी नहीं बोलूंगा, अधिकांशतः जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रियाएं उष्माशोषी होती है, उसको कंडक्ट या करने के लिए उष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये दो विशेषताएं हैं, सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनता है और अधिकांशतः उष्माशोषी होती है। आइए कुछ एग्जाम्पल द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं
H2CO3, इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। जो आप सोडा पूछते हैं उसमें फिस फिस का जो बुलबुलाहट आती है वो आपका कार्बोनिक एसिड की वजह से आती है। ओके, जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है, जब इसको गर्म किया जाता है कार्बोनिक एसिड को, तो गर्म करने पर ये सबसे पहले CO2 बना जाती है। और यहाँ पे देखिए CO2 मतलब 2 ऑक्सीजन निकल गए 3 ऑक्सीजन में से, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा और H2O बनती है। फॉर्म लिख दीजिए कौन सी स्टेट है। कार्बोनिक एसिड लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड Li की। CO2 गैस स्टेज में रहता है, G कर दो, और ये आपका लिक्विड स्टेज में रहता है। ये हो गया, या वेपर स्टेज में आप कुछ भी बोलो। तो ये हो गया, जब कार्बोनिक एसिड को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विघटित हो जाता है या टूट जाता है। तो इस प्रकार का रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं जिसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर। देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जो जैसे वाटर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, H+ होता है और OH-, OH-। तो ऐसा विघटित होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करेगा तो इसमें H2 बनाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तब देखिए ऑक्सीजन अकेला नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। अभी 2 लगाया है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अभी देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। एक सिंपल बैलेंसिंग है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। ये भी हो गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोग अभी देख चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूना। कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम बोलते हैं। जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो गर्म होने पर ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। देख लीजिए। तो इस प्रकार का जितने भी रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड टूटकर या डिकम्पोज होकर कई सिंपल कंपाउंड में बनाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यदि आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाएं। यदि कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एड्रेस पर संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय भारत।